नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो परचेजिंग के ऊपर रहेगा। जैसे आपने थंबनेल भी देखी है कि अगर परचेज अपन शुरुआत में कम बजट में परचेज कैसे करें कि भाई अपना व्यापार ज़्यादा ग्रोथ करे, क्योंकि शुरू का ही सारा मसला होता है। अगर शुरू में अगर आपने जितना भी बजट लगा के स्टार्ट किया और कोई कस्टमर आपसे परचेज करने नहीं आया, कोई आया भी तो उनके मतलब का सामान अगर आपके पास में नहीं है तो वो खाली चले जाएंगे। तो धीरे धीरे 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए तो धीरे धीरे अपना खुद का मनोबल जो है वो टूट जाएगा और इस व्यापार की तरफ जो अपना इंटरेस्ट था वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आगे अपना करने का मन भी नहीं होगा और अपन उतना एफर्ट नहीं डाल पाएंगे इस व्यापार के अंदर जितना एफर्ट शुरू में सोच के अपन ने इस व्यापार को स्टार्ट किया था। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है परचेजिंग। और स्पेशल मैं तो हर बार बोलता हूं यार कि परचेजिंग हर बार आप ध्यान रखो कि भाई किस हिसाब से मेरे को परचेज करनी है, कि सीजनेबल करनी है या फिर कम बजट है तो कम रेट का खरीदे या फिर महंगा खरीदे कि मीडियम खरीदे, क्या खरीदे। ये बहुत सारे सवाल होते हैं इस टाइप के। और अधिकतर जो नए लोग होते हैं ना, देखिए जिनकी दुकानदारी पहले से सेट है उनको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्होंने सालों साल चलाई है दुकान, तो उनको आइडिया है कि भाई कैसे एक दुकानदारी चलती है, किस टाइम पे कौन सा आइटम खरीदना है, गर्मी है तो क्या खरीदे, सर्दी है तो क्या खरीदे, शादी का सीजन है तो क्या खरीदना है और समर का सीजन है तो क्या खरीदना है। वो सारी चीजें मतलब जब भी सीजन के हिसाब से उनको आइडिया रहता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं बिल्कुल, जिनको मतलब कि व्यापार में इंटरेस्ट है, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, कपड़े की दुकान करना चाहते हैं, कपड़े का काम घर से लेडीज स्टार्ट करना चाहते हैं, सब टाइप का होता है। जिनको भी व्यापार में दिलचस्पी होती है वो इस टाइप का उनको आइडिया नहीं होता है कि भाई मैं क्या खरीदूं, कितने बजट से खरीदूं। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं। अब बजट का तो देखिए आप खुद डिसाइड कर लीजिए। मैंने बजट पे वैसे वीडियो बना भी रखे हैं कि भाई आपको मिनिमम इतना बजट तो चाहिए हो। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि बजट जितना ज्यादा होता है उतना सहूलियत होती है व्यापार में और जल्दी वो ग्रोथ करता है। कम होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस मेहनत ज्यादा लगती है, एफर्ट ज्यादा लगते हैं और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। आज के आज सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है इस कपड़े के व्यापार में ना। कोई जुआ सट्टा तो है नहीं कि भाई आज लगाया आज के आज ही रिजल्ट मिल गया, या तो इस पार या उस पार, वो वाली चीज नहीं है। एक पॉजिटिव व्यापार है, उसको लेके भी उसी तरीके से चलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। अपनी लाइफ कोई आज ही खत्म नहीं हो रही है, टाइम ले रहा है तो आप अपना ईमानदारी से टाइम दो उस व्यापार को। वो दोगे तो वो धीरे धीरे बेचारा ग्रोथ भी करेगा। यार बच्चा भी तो टाइम लेता है बड़ा होने में, बस वही चीज है। अगर आप चाहोगे कि भाई आज पैदा हुआ आज इसको रेस में उतार दूं, भागना चालू कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा वो बच्चा, है ना। उसको धीरे धीरे सारी चीजें अपने को सिखानी पड़ती है। तो वही चीजें ये इस व्यापार के अंदर होती है। एक अच्छे व्यापार के अंदर वही चीज होती है, आपको धीरे धीरे ग्रोथ करवानी पड़ती है। अब परचेजिंग के टॉपिक पे आता हूं तो सबसे पहले आपको ये चीज है कि कॉमन चीज पहले बता देता हूं आपको कि सबसे पहले तो आपको खुद को ये चीज देखनी है कि भाई मेरा बजट क्या है। और दूसरी चीज है कि आपके एरिया में क्या चलता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से परचेज नहीं कर सकते कि भाई जो मुझे पसंद आ रहा है मैं वो परचेज कर लूं। अब चलो आप तो अगर मान लो लेडीज हो, घर से स्टार्ट कर रहे हो, आप 1500 से नीचे का कोई आइटम पहनते ही नहीं है, ना सूट में, साड़ी में या कुर्ती में, जो भी आप वेयर करते हैं, आप 1500 से 2000 के नीचे का आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, तो जरूरी नहीं है ना कि आपके कस्टमर को भी वही रेट पसंद आए। तो आप जब भी विजिट करते हैं ना सूरत में, या फिर ऑनलाइन भी मंगवाते हैं फोटो के थ्रू, तो आप सारा सिलेक्शन वही कर लेते हैं भाई हाँ ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। तो पहले आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपके एरिया के अंदर डिमांड किस चीज की है, आपकी जो लोकेलिटी है वो किस टाइप की है, लेबर क्लास है, मीडियम क्लास है, अपर क्लास है, किस टाइप की है, वो पहले फाइंड आउट करो। अब दूसरी चीज होती है कि अगर अपना छोटा बजट है, छोटे बजट के अंदर परचेजिंग में हमेशा एक चीज का ये होता है कि अपने को पता नहीं होता है कि भाई रेंज हम सस्ती वाली ज़्यादा रखें, मीडियम वाली ज़्यादा रखें या हैवी वाली ज़्यादा रखें। तो सारी चीज़ अपन कम बजट के अंदर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब अधिकतर लोग नहीं करते हैं। जैसे मेरे पास तो एग्जांपल डेली रहते हैं इस टाइप के, तो मुझे थोड़ा नॉलेज भी वहाँ से होता रहता है। जैसे बाहर से कस्टमर्स यूट्यूब देख के काफ़ी आते हैं, तो उनके थ्रू थोड़ा आइडिया मिलता भी रहता है। तो जितनी समझ होती है उनको सामने बिठा के तो समझा ही देते हैं ये चीज़, और लेकिन आपको वीडियो के थ्रू बता देते हैं कि वो जैसे कि मान लीजिए 25-50 हज़ार का एक बजट लेके आए मेरे पास में, आप में से कोई भी एक मान लीजिए, आप जब यहाँ आते हैं तो आप क्या बोलेंगे मुझे कि यार मुझे, कई कस्टमर बोलते हैं ऐसा कि साड़ी भी रखनी है भैया, सूट भी रखने हैं, कुर्ती भी रखनी है, लेडीज का हर आइटम रखना है। तो ये एक अच्छी बात है कि हर आइटम रखना है, लेकिन थोड़ा अपने को उस वे में भी सोचना पड़ेगा कि भाई अपना बजट क्या है।
देखो वो लोग भी पागल नहीं है जो 5-5 लाख 10-10 लाख लगा के स्टार्ट कर रहे हैं अपनी दुकानदारी, वो भी पॉजिटिव सोच के स्टार्ट कर रहे हैं। और तो उनका पहले ग्रोथ होगा, क्यों? क्योंकि उनके पास में बजट है। अब अपने पास बजट नहीं है और धीरे धीरे स्टेप चलना है, तो भाई सीधी बात है कि अपने को इतनी सारी चीजें अपन अब 10-10 हजार के आप सब आइटम डालोगे। मान लो 50 हजार का आपका बजट है, आपने 10 हजार की कुर्ती डाली है, 10 हजार के सूट डाले, 10 हजार की साड़ी डाली, 10 हजार के दुपट्टे डाल लिए और 10 हजार की नाइटी या फिर जो भी आपको डालना हो कोई भी आइटम आपने डाल लिया, तो किसी भी चीज की प्रॉपर वैरायटी नहीं है आपके पास में। किसी भी चीज की प्रॉपर वैरायटी नहीं है। अब कुर्ती में आप लोग आपने एवरेज 400 500 300 700 800 रुपए का रेंज आपने लिया, 200 से लेके 600-700 रुपए की, तो 10 हजार में कितने आएंगे यार? 20 25 30 पीस आएंगे। ठीक है, अब 25-30 पीस में तो वो जो 4-4 के सेट होते हैं, कोई 6-6 के सेट होते हैं, तो एक सिंपल सी बात है, कितनी वैरायटी होगी आपके पास? 4 या 5 वैरायटी, 6 वैरायटी, उससे ज्यादा। और यही हाल साड़ी में होगा, यही हाल सूट में होगा। तो आप 5-5 6-6 वैरायटी से अपना व्यापार नहीं सेट कर सकते, पहली तो ये बात है। अब आपका बजट अगर छोटा ही है कि भाई मुझे इसी बजट में स्टार्ट करना है, तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि भाई सबसे पहले फाइंड आउट करो आपके एरिया में कौन सी चीज ज्यादा चलती है। देखो कुछ चीजें पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीजें भी अपन बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले उनसे मोह हटा दो एक बार। सारे दुनिया भर के सारे कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है? ये चीज दिमाग से निकाल दो कि भाई सारे कस्टमर मैं ही ले लूं, दुनिया का धन मेरे पास में आ जाए, ये चीज नहीं होगी आपके पास। कई तो आए हुए भी खाली जाएंगे यार, वो भी तो ये एक व्यापार का हिस्सा ही है। तो आपको मोह हटाना होगा उस चीज से कि भाई आप या तो कुर्ती रखें या सूट रखें या साड़ी रखें या फिर कोई एक चीज पे फोकस करें, कोई भी एक चीज जो आपके एरिया में अच्छी चल रही है। अब जैसे दुपट्टा है, अब दुपट्टे का सिस्टम ऐसा रहता है कि अगर आपका 15-20 हजार का ही बजट है, तो वो एक अच्छा व्यापार है स्टार्ट करने के लिए। उसमें एक अच्छी खासी वैरायटी बन जाती है 15-20 हजार के बजट के अंदर ही। तो अपन उस चीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने को व्यापार से मतलब है, प्रोडक्ट से नहीं, कि भाई प्रोडक्ट में क्या बेच रहा हूं। सोना बेचने वाला भी कमा रहा है और जिसका कबाड़ का काम है वो भी कमाता है, तो व्यापार दोनों है। तो वो चीजें हैं कि उसमें कोई टेंशन नहीं होती है कि अपन क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं। प्रोडक्ट की टेंशन मत लो, आप अपना एफर्ट दो। आप कपड़े के फील्ड में हो, वो चाहे प्रोडक्ट कोई सा भी हो, चाहे कुर्ती हो साड़ी हो सूट हो, आपके एरिया में जो चल रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करके वही चीज परचेज करें। और रेट का क्राइटेरिया अब मैं आपको बताता हूं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कई बार, अब जैसे मैं तो हर बार ये चीज बोलता हूं, जिनका बजट थोड़ा 50 हजार लाख रुपए से ज्यादा होता है, तो उनमें थोड़ी सी, लाख रुपए से ज्यादा जिनका बजट होता है उनमें थोड़ी सहूलियत होती है, तो मीडियम रेट पर मैं वैसे ही ज्यादा फोकस करवाता हूं। और हैवी रेट भी उस बजट के अंदर थोड़ी, अब 25 हजार का जिनका बजट है, 30 हजार का जिनका बजट है, उनमें अपन सारी चीज नहीं रख सकते। सारी चीज भी अगर अपन रखने जाएंगे कि भाई आपने सस्ता भी रखा, मीडियम भी रखा, हैवी भी रखा, तो अपना बजट वो क्या है ना, एक लिमिट हो जाएगा, एक लिमिटेशन हो जाएगी उसकी कि अपने पास में बहुत कम पीस आ पाएंगे अगर अपन हैवी की तरफ चले गए तो। और बिल्कुल सस्ता तो मैं कभी गाइड नहीं करता, चाहे आपके 10 हजार का भी बजट है तो भी बिल्कुल सस्ते में कभी मत जाओ। कई बार लोग इस लालच में परचेज कर लेते हैं कि मेरे पास में तो 20-25 हजार का बजट है, तो पीस ज्यादा आने के लिए खाली, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास पीस ज्यादा आना चाहिए, तो वो 200 से ऊपर की रेट ही परचेज नहीं करते, तो वहां पे खेल खत्म हो जाता है उनका धीरे धीरे। तो ये चीजें बहुत होती है इस टाइप की, तो आपको ध्यान रखना है। और मेन है कि आप जो ये 25-30 हजार का बजट आपका होता है, उसके अंदर कोई एक रेट पकड़ के चलो कि भाई मेरे को इसी रेट में शुरुआत में डील करनी है, और इस रेट के अलावा मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो उनसे मेरे को सिर्फ नॉलेज लेनी है कि वो किस रेट का कस्टमर है, अगली बार मैं वो चीज़ ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ, मैं खाली वो चीज़ में इंप्रूव होऊंगा। अब एक रेट पकड़ के चलो, आपने मान लो 200 से लेके 600-700 रुपए की रेंज अपन ने पकड़ ली, अब उस रेट के अंदर ही परचेज करो, ना उससे हैवी में जाओ ना उससे हल्के में जाओ। 200-250 से लेके 500-600 रुपए तक की रेंज के अंदर अपनी वैरायटी कंप्लीट करो, लो मार्जिन रखो। अब 25-30 हजार रुपए लगा के अगर आपने 2-3 हजार ज्यादा मुनाफा कमा भी लिया तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है आपकी बैलेंस शीट में, कोई लंबी चौड़ी बैलेंस शीट तो वैसे भी नहीं बनने वाली अपनी, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में जो आपने खरीदा है कम मार्जिन लगा के एक बार सेल करो, अपने कस्टमर बनाओ यार, तो वही चीज आपको काम आएगी, वही चीज आपको हेल्प करेगी आपका बिजनेस ग्रोथ करवाने में। तो वही चीजें होती है। कम बजट में क्या है ना कि लोग सोचते बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा सोचते हैं कि क्योंकि वो सारी उम्मीदें उसी से लगा के आते हैं कि अब भाई 25 लगा दिए मतलब कि अब ये तन मन धन ये जो भी देगा दुनिया की ऐशो आराम इसी बिजनेस से मिलेगी, और जो भी मेरे को काम करने हैं, बड़ा बंगला लेना है तो ये 25 हजार के व्यापार से ही लेना है। वो चीजें अभी पॉसिबल नहीं है यार। वो आपने पहले तो ये डिसाइड तो करोगे आपने वो 25 हजार में खरीदना क्या है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आप एक नॉर्मल चीज पकड़ के चलो, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज कि
25,000 में सबसे पहले आप ये देख लो क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। कोई भी एक आइटम पे फोकस करो, कोई भी एक रेट के ऊपर फोकस करो, एक रेट का क्राइटेरिया बना लो कि इसी रेट से इसी रेट के बीच में अपने को, फिर उसके अंदर अच्छी वैरायटी डालो हमेशा। जैसे आपने 200 250 से लेके 500 600 650 700 रुपए तक की रेंज पे आपने फोकस कर लिया कि बस मेरे को इसी पे खरीदना है, वो सारी चीज नहीं खरीद सकते भाई अपन उस बजट के अंदर। तो मैं भी यही करता हूँ ना। मैं अब इतने कस्टमर मेरे पास आते हैं वो डायरेक्टली जब बताते हैं, ऑनलाइन भी मंगवाते हैं, तो वो मेरे से बात करके मंगवा लेते हैं कि ऑनलाइन है, आप अपने हिसाब से भैया सेट कर दो 25-30 हज़ार का जो भी बेस्ट हो। तो मैं यही करके देता हूँ उनको। वो उनको समझाता नहीं हूँ ये चीज़, ये खाली उनको करके देता हूँ। जब उनके पास में माल पहुँचता है वो रेट के हिसाब से बेचना चालू करते हैं तो वो बिकने लगता है ऑटोमेटिकली। मैं ऐसे नहीं करता कि 5,000 की कुर्ती भी डाल दो, 5,000 के सूट डाल दो, 5,000 की साड़ी डाल दो, तो कचरा हो जाएगा सब। वो खुद ही नहीं बेच पाएंगे। उनको खुद को समझ क्या 4 पीस साड़ी के लेके बैठे, किसको दिखाएंगे, कौन खरीदेगा, ये चीज़ें नहीं होती है। तो मैं भी वैसे ही करके देता हूँ। उनसे खाली एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। भाई लोग कुर्ती पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं, ये नॉर्मली सबको पता होता है यार, सबको पता होता है। एक दिन लगता है। कोई भी आसपास अपन देखते हैं, अपने घरों में पूछ लो यार, घरों में पूछ लो, वहां से पता चल जाएगा। आसपास पड़ोस वगैरह देखेंगे तो अब घर से अगर आप चालू कर रहे हो तो आपके पास में कोई 6 किलोमीटर दूर जो मार्केट है, 8 किलोमीटर दूर जो आपसे मार्केट है, या फिर 10 किलोमीटर दूर कोई दूसरा कॉलोनी है आपके शहर के अंदर, आप इस साइड रहते हैं उस साइड, तो वो लोग तो आएंगे नहीं आपसे परचेस करने। आपसे परचेस करने कौन आएंगे? जो आपके 1-1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो लोग हैं। तो उनकी तो पहनावा भी आपको पता है कि क्या ज़्यादा चलता है अपने, तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। वो चीज़ें वो फाइंड आउट कर लो, उसके बाद में परचेस करो। हमें खाली इतनी सी चीज़ बता दो। अब कई कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं कि अब जैसे कई बार हम गाइड करते हैं कि सामने बैठे हैं, लड़का अगर बाई चांस बोल दे, या फिर मैं भी बोल देता हूँ कई बार कि नहीं ये वाला आप मत लीजिए, ये वहाँ पे नहीं होगा, या फिर सारी रेटें ये परचेज मत कीजिए। तो कई बार कई कस्टमर इस दिमाग के भी होते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि यार दुकानदार तो अपना फ़ायदा सोचेगा हमेशा, तो अपने को तो यही लेना है, यही सही है आइटम मतलब। तो वो चीज़ें भी होती है। तो उसमें कुछ नहीं यार, आप ट्रस्ट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रस्ट करो। आप समझदार हो तो फिर आप अपने हिसाब से परचेस करो। क्योंकि पैसा भाई देखो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25 हो, चाहे 25 लाख हो, वो बड़ी बात होती है यार। अपना बजट है, सबसे ज़रूरी बात होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अपना मन है उस काम के प्रति। जब अपन, चाहे वो अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता, अपना मन है। वो मन खराब नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि उसके बाद आदमी कभी उतना एफर्ट डाल नहीं पाता उस काम के लिए। तो बस इतनी सी चीज़ है। परचेज को अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। नहीं समझ में आ रही है पूछ लो, रिक्वेस्ट है मेरी ये चीज़ आपसे। आप व्यापार सेट करो ही करो, या तो इसमें आओ ही मत। मैं तो एक सिंपल, मुझे कोई लालच नहीं है आपके 20, 25, 30 हज़ार का, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। आप या तो इसमें आओ ही मत, और अगर आ रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, देन आप पूछो, लड़कों से भी पूछो, मुझसे बात हो रही है मुझसे भी पूछो, कोई तकलीफ नहीं है उस चीज़ में। तो पूछ के आप ये चीज़ कर सकते हैं। छोटा बजट है, कोई एक चीज़ रखें, मैंने बताया आपको, और बाकी आप जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और एमबी क्रिएशन में आज तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उस चीज़ के लिए थैंक यू। आगे भी अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। दिल से बहुत अच्छा लगता है आप सबके लिए, बहुत बहुत अंदर से बातें भी अच्छी निकलती है, वो भगवान जानता है इस चीज़ को। तो आगे आते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ कंटिन्यू रखें, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थोड़ा कड़क बोल देता हूँ कई बार, लेकिन बातें जो निकलती है वो दिल से ही निकलती है। बुरा कभी सोच के बोलता नहीं हूँ, या फिर ज़्यादा कुछ लिखा पढ़ी करके वीडियो बनाता नहीं हूँ। जो मुंह में आता है, जो टॉपिक मिल गया कि भाई हाँ ये बताने वाली लाइन है, तो जो समझ में आता है मेरी समझ के हिसाब से बना देता हूँ। मैं कोई रिसर्च नहीं करता इस चीज़ पर, ना कुछ करता हूँ। जो मैं फील करता हूँ मेरे बिज़नेस के अंदर, जो मुझे ओरिजिनलिटी जो दिखती है, मैं बस वो बातें बोलने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसी होती है कोई ज़रूरी चीज़ पीछे रह जाती है, नहीं याद आती वीडियो के अंदर, और कई बार होता है कि जो सोचा ही नहीं है वो चीज़ भी निकल जाती है। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल होती है। तो कभी भी बुरा लगे तो दिल से माफ़ी है, और बाकी वैसे तो इतनी ज़्यादा बुरा लगने वाली बातें हैं नहीं, क्योंकि वो आपके हित में ही सारी बातें हैं। क्यों हमें भी जब बड़े ऐसे पहले डांटते करते थे तो ये सारी चीज़ें होती थी, अच्छा नहीं लगता था एक टाइम पे, लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी तो पता चला कि वो सारी बातें सच थी जो उस टाइम पे सिखाया करते थे बड़े बुजुर्ग अपने को। तो उम्मीद करता हूँ, मैं तो वैसे बड़ा बुजुर्ग हूँ नहीं, मैं छोटा ही हूँ आप सबसे, और बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।